हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म में हम आज सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और या हम भोजन खाते हैं तो भोजन मुख गुहा से मुख के खाने के बाद भोजन कहाँ जाता है, यहाँ तक हम जानकारी करेंगे। और मुख के बाद भोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होते हुए भोजन का अंत कहाँ तक होता है। तो ध्यान दीजिए, आज हम इस बात को एक फिर से दोहराने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का आंतरिक भाग का हिस्सा है। ये हमारी क्या है, यहाँ पर ग्राफ नली, जो ग्राफ नली का ऊपर का हिस्सा है, जो ग्रसनी से, यहाँ पर ध्यान देंगे ग्रसनी, ये क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा है और इसी के आंतरिक संरचना में एक रचना देखिएगा, इस प्रकार की रचना है। ध्यान दीजिए, मुख गुहा के ग्राफ नली से, ये क्या है, ग्राफ नली है। इसी प्रकार से इस मानव के मुख गुहा के ठीक नीचे एक कीपाकार एक रचना है। इस कीपाकार रचना को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब ग्रसनी के ठीक नीचे ग्राफ नली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्राफ नली। अब ग्राफ नली को देखिएगा, यहाँ पर ग्राफ नली का हिस्सा ये क्या है, ग्राफ नली। ग्राफ नली के ठीक नीचे क्या पाया जाता है, आमाशय। जब हम भोजन खाते हैं मुख गुहा के द्वारा, कहाँ से भोजन खाते हैं, इस मुख गुहा में, यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं। कहाँ पहुंचता है ग्रहण करने के बाद, इस आमाशय में। आमाशय हमारे शरीर में इस हिस्से में है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। आमाशय हमारे शरीर में ग्राफ नली से ठीक नीचे, डायाफ्राम के ठीक नीचे हिस्से में एक घुमावदार रचना पाई जाती है, थैले के आकार का, जिसे भोजन का संग्रह कक्ष कहा जाता है। अब आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में आमाशयी रस का स्राव होता है, जो जठर रस होता है, खट्टा, जो भोजन को सड़ने से बचाने में सहायता प्रदान करता है। अब भोजन आमाशय के बाद कहाँ जाता है, ग्रहणी में। जब ग्रहणी में जाता है तो ग्रहणी के ठीक ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या है, यकृत है, और यकृत के ठीक नीचे क्या है, पित्ताशय है। पित्ताशय क्या करता है, पित्तरस का ग्रहण करता है, निकालता है और यकृत में इकट्ठा होता है। जब ग्रहणी काम करती है भोजन को आगे बढ़ाने में, तो यहाँ पर यकृत यानी लीवर और इधर अग्नाशय, अग्नाशयी रस को स्रावित करके, पित्तरस स्रावित करके भोजन को पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। और भोजन यहाँ ग्रहणी से होता हुआ कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। अब ध्यान दीजिए, छोटी आंत में भोजन कहाँ आता है, जहाँ मुख गुहा से होता हुआ ग्राफ नली से डायाफ्राम का हिस्सा, ये डायाफ्राम का हिस्सा होता है। यहाँ कर हिस्सा क्या है, ये डायाफ्राम का है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर क्या है, आमाशय है। आमाशय के इस साइड में क्या है, ध्यान दीजिए, यकृत है, लीवर। अब आमाशय से ठीक नीचे यहाँ पर ध्यान देंगे हम, ये क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत 5 से 6 या 6 से 7 मीटर लंबी, वयस्क पुरुष में 6 से 7 मीटर लंबी होती है। लेकिन ये आंत हमारे शरीर में एक बड़ी आंत के घेरे में पाई जाती है। बड़ी आंत के घेरे में पाई जाती है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत के घेरे में पाई जाती है। इसमें भोजन बहुत तेजी से राउंड करता है, घूमता है, जिससे भोजन की पाचन की क्रिया होती है। अब भोजन पाचन क्रिया के बाद भोजन देखिएगा, यहाँ कहाँ है, ये देखिए, ये क्या है, भोजन की पाचन क्रिया होती है। भोजन की पाचन क्रिया के बाद भोजन जो अधपचा रह जाता है, यानी जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो कहाँ जाता है, इस मलाशय के थैले में जाता है। कहाँ जाता है, मलाशय के थैले में जाता है। बड़ी आंत के घेरे के हिस्से में एक किनारा मलाशय का पाया जाता है। मलाशय के ठीक होता हुआ जब मल के बाद गुदा द्वार का हिस्सा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिए, ये गुदा द्वार का हिस्सा है। तो मल के बाद गुदा द्वार से मल बाहर निकल जाता है। ध्यान दीजिए, हम भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से। मुख गुहा से भोजन होता हुआ ग्रसनी से, ग्राफ नली से होता हुआ आमाशय, आमाशय से ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत, और छोटी आंत में पाचन क्रिया के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ जाता है, मलाशय में। मलाशय के बाद कहाँ आता है, गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ये हमारा क्या है, ग्राफ नली। ग्राफ नली से भोजन कहाँ आता है, आमाशय में। आमाशय को भोजन का संग्रह कक्ष कहा जाता है। आमाशय के बाद ग्रहणी में भोजन, और ग्रहणी से छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ आता है, मलाशय में आ जाता है। और पौष्टिक तत्व जो हमारे लिए लाभदायक है वो कहाँ, इस हिस्से में आ जाते हैं।
एक बात और हम बात करने वाले हैं, इस बड़ी आंत के इस हिस्से पर एक छोटी सी रचना आपको दिखाई दे रही है। एक परिचेशिका थी। जब मनुष्य जंगलों में रहता था, कच्चा मांस, फल फूल पत्तियां, पौधों की पत्तियां खाना पसंद करता था, तो उसे सेलुलोज के पाचन में एक सहायता प्रदान करती थी। आज ये परिचेशिका मनुष्य की आंत में अवशेषी हो चुकी है, गायब हो चुकी है। लेकिन जो जीव जंतु क्या भोज्य पदार्थ, चारा वगैरह खाते हैं, जंतुओं में आज भी ये है, लेकिन मनुष्य में इसका काम अब खत्म है, ये अवशेषी हो चुकी है। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ तक बताने वाले थे। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है। इस सिस्टम के अभाव में हमारा कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता है। इसलिए हम मान लीजिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये मनुष्य की शरीर के बॉडी के अंदर इस प्रकार के हिस्से में पाया जाता है। इसके अभाव में अन्य सिस्टम चल पाना बड़ा असंभव है। तो यहाँ तक आज जानकारी करनी थी। आप देखिएगा अगली क्लास में इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे। यहाँ तक आज क्लास एंड होती है। धन्यवाद। आप देखिएगा अगली। धन्यवाद।